देखिए जो आपका फोर्थ यूनिट थी उसमें भी एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें से मैंने लगभग 6-7 क्वेश्चन करवा दिए थे, है ना, और क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, देख जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख। ये क्वेश्चन है ना, क्या आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स 1/x की पावर 1/2 और प्लस आपका 1/4 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 1/2 एक्स की पावर 1/2 है भैया, है ना, माइनस का 8 और फिर आपका 0 क्यू एक्स जो आपका वो 0 है। ठीक है, तो देखें इसमें से सबसे पहले आप p निकालें, तो p आपका कितना है, माइनस का x की पावर 1/2। ठीक है, अब देखें आप निकालें क्या q कितना, ये गुणा कर देता हूँ साथ साथ, है ना, q आपका कितना 1/4x, देखो x कट जाएगा, प्लस आपका 1/x की पावर 3/2, है ना, माइनस का आपका 2/x स्क्वायर, ये हो गया आपका q, है ना, p हो गया, q हो गया और r आपका 0। ठीक है, अब देखें आपका p q और r तीनों चीजें आ गई। अपने को y बराबर uv रख के, y बराबर uv रखने पर अगर अपन रखते हैं तो अपन एक डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचते हैं, जिसमें आपका प्रथम अवकलज जो आपका गायब रहता है, हाँ, ये इसमें पहुंचते हैं अपन, हाँ, इस पर पहुंचते हैं। अब देखें यहाँ पर आपका सबसे पहले i और s निकालना होता है, लेकिन i और s निकालने से पहले अपन u निकालते हैं, ना, क्योंकि u की भी अपने को जरूरत पड़ती है। u का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 और आपका p dx, हाँ, ये देखें माइनस का 1/2 आपका, और ये कितना हो गया माइनस, ये देखो माइनस है साथ में, और इसको ऊपर लिख लो x की पावर माइनस का 1/2 और dx, हाँ, ये देखो माइनस का आपका माइनस गया। ठीक है, इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो आएगा e की पावर 1/2 और इसका सॉल्यूशन भी कितना आएगा x की पावर -1/2 + 1 और आपका नीचे भी -1/2 + 1, यानी कि आ जाएगा आपका x की पावर 1/2 और ये आपका 1/2, ये लो, यानी कि e की पावर √x जो है वो इसका u का मान हो गया, है ना, आपका u का मान ये आ गया। अब देखें आगे, देखें आप क्वेश्चन, u आ गया आपका, अब मैं निकालूंगा क्या आपका s आपका क्या होता है r/u, r आपका कितना है, r आपका 0 है ना, तो 0 में आप किसी का भी भाग दो आएगा तो 0 है ना। ठीक है, अब देखें आपका i आपका क्या होता है q माइनस का p²/4 -1/2 आपका dp/dx, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। तो देखें आप यहाँ से, देखें आप यहाँ निकालूंगा, जो i है आपको वो यहाँ निकालूंगा। q आपका कितना है, q आपका गिवन, तो लिखें 1/ आपका 4x प्लस आपका 1/4x की 3/2 माइनस आपका 2/x स्क्वायर, फिर माइनस का आपका कितना है p²/4, इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर करूँ मैं तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, और बाई 4 यानी कि माइनस का 1/4x। ठीक है, फिर आपका -1/2 और आपका कितना है dp/dx, इसका dp/dx ज्ञात करो, इसका dp/dx जो है आप ज्ञात करो, तो इसका dp/dx कितना होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ आपका माइनस है, ये माइनस है आपका, और ये हो जाएगा आपका x की पावर -1/2 और -1/2 का वो करेंगे अवकलन करेंगे आपका, तो देखें एक माइनस और आपका 1/2 और x की पावर माइनस का 3/2, ये हो जाएगा आपका, है ना। देखें ध्यान से देखें, इसमें 2 माइनस आ गए, एक जो आपको प्रश्न में गिवन है, दूसरा अवकलन करने पर प्राप्त होता है ना, और तीसरा अपना बाहर है। ध्यान से देखें, तो i आपका कितना होगा 1/4x, है ना, ये देखो ये तो काट दें, सीधे गया। ठीक है आपका, और ये हो गया आपका 1/4x की पावर 3/2 माइनस का आपका 2/x², और इसको भी सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये आपका माइनस 1/4 और x की पावर पॉजिटिव 3/2, हाँ, इससे ये गया, ये देखो, तो जो आपका i का मान जो है वो आपका कितना आ गया -2/x²,
आई का मान ये आ गया। ये सब मान जो आप समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या है, देखो ये इक्वेशन आई है ना, ये इक्वेशन आई। तो देखें गौर से देखें इस इक्वेशन को अपन, क्या है ये जो इक्वेशन है अपनी, है ना, ये सॉल्व हो सकती, हाँ डी वाली फॉर्मेट से सॉल्व हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से इसको गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, है ना। ध्यान दे लेना आपको ये मैंने करवाया था थर्ड जो अपनी यूनिट थी उसमें मैंने चैप्टर नंबर 4 में करवाया था इस फॉर्मेट के क्वेश्चन, है ना। मैंने बताया था कि यहाँ जितनी पावर होगी वहीं x की इतनी पावर होगी, है ना। ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी मैंने, है ना, जिसमें अपन क्या मानते थे, z बराबर log x मानते थे, ध्यान है ना, वही करना है अपने को। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल्स मानेंगे अपन z, और वो मानेंगे अपन कितना, log x, z बराबर आपका log x। अगर z बराबर आपका log x है तो अब ये किस फॉर्मेट में खुलेगा, d-1 फॉर्मेट में, है ना, ध्यान है ना आपको। तो आपका d या आपका d-1 फॉर्मेट में, है ना, ये आपका, और आगे आपका कितना है, माइनस का आपका 2 और ये आपका b, है ना। यहाँ पर कितना आपका 0, तो 0 है तो यहाँ पर भी 0, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसका कोई, है ना, देखो पीछे का भूल जाओगे तो बात नहीं बनेगी, है ना, पीछे का आपको याद रखना है। ये देखो पीछे अभी किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसी के अनुसार सॉल्व करना है। अगर पीछे का भूल गए तो फिर बात नहीं बनेगी, है ना, ध्यान रहे ये चीजें। आपको यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेता हूँ इतना से, ठीक है। यहाँ से देखें आप, अब इसमें देखें वही आपका d-1, इसको सॉल्व करूंगा तो जब आपका d स्क्वायर माइनस का आपका d माइनस आपका 2 और ये आपका b बराबर 0, तो वही d का मान आपका m और आपका फंक्शन ऑफ m जो है वो आपका ऑलवेज 0, ठीक है, रख दे। तो जब आपका m स्क्वायर ये वाला, हाँ श्रीधराचार्य सूत्र से निकालो इसको फैक्टर, ये आपका b माइनस b होता है, b का मान कितना है -1, ये आपका 1 पॉजिटिव प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4ac, है ना। c का मान कितना माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 बाई आपका 2 into 1, तो ये कितना जाएगा 1 प्लस माइनस 3/2, यानी कि अगर चिन्ह पॉजिटिव लेते हैं, देखो अगर चिन्ह पॉजिटिव लेते हैं तो ये जाएगा 4/2 यानी कि 2, अगर नेगेटिव लेता हूं तो कितना आएगा माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1, 2 का भाग जाएगा, ठीक है। तो आपके ये दो फैक्टर आ गए, ठीक है। और फैक्टर आ गए तो इनसे क्या लिखूंगा मैं, CF। अगर मैं CF लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, C1 e की पावर, देखो यहाँ पर क्या है आपका, हमेशा ध्यान रखें इस d का मतलब क्या है, dy/dz, ध्यान रखें नोट dy/dx, इस d का मतलब मीन यहाँ पर है dy/dz। तो आपका C1 e, है ना, C1 आपका e और यहाँ पर कितना 2z और प्लस आपका C2 और e की पावर माइनस का z। ध्यान दें, यहाँ से ध्यान दें, लेकिन अपने को तो क्वेश्चन तो x की फॉर्मेट में गिवन है, तो अपन फिर इसको भी z वाले को भी x में लिखेंगे, है ना। तो देखें यहाँ से अगर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x, और ये लोग इस साइड जाए तो x बराबर क्या आएगा, e की पावर z। अगर x स्क्वायर होगा तो e की पावर 2z, समझ रहे हो ना, ये सब करवा दिया आपको पहले, है ना, ये लो। और अगर आप भी समझ में नहीं आ रहा आपके तो इसका मतलब कि आप अच्छे से नहीं पढ़ते। ये आपका CF, ये आपका CF, है ना, CF हो गया अपना। PI देखें, PI, है ना, ये ध्यान रखना यू का मान बस, और तो कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ से देखें आप अपना PI देखें, PI आपका 0 क्योंकि आपका फंक्शन ही 0 है ना। तो आपका जो इक्वेशन आपकी v बराबर वो कितनी आ जाएगी आपकी, C1 x स्क्वायर प्लस आपका C2 x इनवर्स, है ना, ये आपकी इक्वेशन होगी। और अब y का मान क्या था, y बराबर क्या रखा था शुरुआत में अपने uv, यानी कि वहां से अगर अपन v का मान निकालेंगे तो क्या आएगा y/u, ये लिख दिया y/u। तो ये अपना हो गया C1 x स्क्वायर प्लस आपका C2 x इनवर्स। यहाँ से अब u उस साइड जाएगा तो आपको y का मान कितना जाएगा, C1 x स्क्वायर प्लस C2 और आपका x इनवर्स, और u कितना आपका, ये लो, ये जो है वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ये जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। उतार लें इसको, बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ से कैसा फॉर्मेट बनता है भैया तुम देखो, खुद ही देखो, देखने से पता लग रहा है। अगर इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि मेथड लग रहा है, अरे देखने से पता लग रहा है। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, अब अच्छा छोड़ो, एक मिनट, यहाँ से देखो ये गलत है, जो भी कर रहा हूँ गलत है, ध्यान रखना,
है ना। ये देखो यहाँ से अगर मैं करूँ इसका तो ये मैंने डी स्क्वायर कर दिया, ये माइनस का 2x स्क्वायर। अरे भैया ऐसे फैक्टर आते हैं, 2x स्क्वायर फैक्टर आते हैं? अरे नहीं आएंगे, क्योंकि x एक चर राशि है और चर का मतलब क्या है कि इसके फैक्टर भी हर बार बदलते रहेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, कोई इक्वेशन के फैक्टर बदलते थोड़ी है ना, नहीं बदलते ना, है ना। तो वही तो बात है ना, d माइनस 2/x स्क्वायर। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को इस साइड भेजना पड़ेगा, x स्क्वायर को इस साइड भेजना पड़ेगा और फिर d माइनस 1 की फॉर्मेट से करना पड़ेगा, जो अपन ने तीसरी यूनिट में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, है ना। उसी वजह से ये गलत है, ऐसे नहीं कर देना आपको, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। उतार बस कोई बात। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आपका क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 tan x आपका, और यहाँ आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका 5y और बराबर आपका ई एक्स और आपका सेक एक्स। ये आपका क्वेश्चन देखिए, गौर से देखें इस क्वेश्चन को, है ना। p कितना है अपना माइनस का 2 tan x, आपका q कितना है 5, है ना, और r यहाँ पर r ले दूँ, r अपना कितना है एक्स और आपका सेक एक्स। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, है ना। अपन जब y बराबर क्या पुट करते हैं, u और v पुट करते हैं, रखते हैं, तो अपन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचते हैं जो इस टाइप की होती है, जिसमें प्रथम अवकलज आपका गायब होता है। अपने को u का मान निकालना, u अपना क्या होता है e की पावर माइनस 1/2 और p dx, ये लो तो आपका रख दिया वैल्यू, है ना, वैल्यू रख दी माइनस का 2। ये देखो ये आपका -2 से -2 गया, है ना। tan x का क्या होता है माइनस का log और आपका cos x, और इसका क्या हो जाएगा, या तो 1/cos x कर दो इसको, है ना, log काट दो, ये आपका sec x, हाँ, जो आपको अच्छा लगे। s देखें आपका s हमेशा r/u होता है आपका, है ना। r कितना अपना e की पावर x और आपका sec x, और ये आपका sec x, ये लो कट गया। s का मान कितना आ गया e की पावर x, है ना। i ये देखिए i आपका कितना होता है q माइनस का p स्क्वायर बाई 4 माइनस आपका 1/2 और dp बाई dx, ये होता है ना। q देखें q आपका 5 माइनस p स्क्वायर बाई 4 यानी कि आपका tan स्क्वायर x, है ना। ये 4 2 से 2 कट गया, 2 का स्क्वायर करने 4 तो 4 से आपका 4 कट गया ना, माइनस आपका 1/2, है ना, ये आपका माइनस का 2 और ये आपका sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, ध्यान हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 गया आपका, माइनस पे आपका ये पॉजिटिव हो गया, तो 5 प्लस आपका कितना sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x, तो ये देखिए 5 और ये कितना हो जाएगा 1, सर्वसमी का होती है ना आपकी 6, है ना, ये आपका 6। अब वैल्यू रखते हैं सारे आप किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। अगर 1 में रखूंगा तो ये जगह डी स्क्वायर बी बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका 6b बराबर आपका 0, सॉरी ये एक्स है ना, ये मान सॉरी ये एक्स, ठीक है। आपका देखिए इसको d से रिप्लेस करते हैं, तो जगह डी स्क्वायर प्लस आपका 6v बराबर आपका e x, है ना। जब d का मान आपका m, तो फंक्शन ऑफ m जो है वो आपका ऑलवेज 0, है ना। रखें आपका m स्क्वायर प्लस आपका 6 बराबर 0, m का मान आ गया प्लस माइनस 6 आयोटा, ठीक है। इसका लेके आप CF कैसे लिखेंगे, है ना, CF ये आपका C1 आपका cos और रूट कर ये इसको cos √6 x प्लस आपका C2 आपका sin √6x, है ना। ये देखें ये आपका m स्क्वायर बराबर माइनस का 6 होगा, माइनस 1 को हटा के आयोटा स्क्वायर कर देंगे और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस √6 आयोटा, ठीक। pi जब मैं बात करूंगा आपकी pi की, तो pi देखिए आपका कितना हो जाएगा e की पावर x और आपका फंक्शन कितना है डी स्क्वायर प्लस आपका 6। देखिए अल्फा का मान कितना है 1 और डी की जगह क्या रखते हैं अपन अल्फा, तो 1 रखेंगे तो ये जगह x/7, ठीक है। और देखिए अगर आपका, अब देखिए एक चीज, अगर आपका ये होता क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आपका ये होता, तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना रखते हैं 1 रखते क्या हो रहा है 0। अगर आपका 0 हो रहा है, क्वेश्चन आपका 0 हो रहा है, तो अपन इसको फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला आपने सबको बताया हुआ ये कितना है, पावर कितनी है 2, तो आपका हो जाता है x² अपॉन फैक्टोरियल 2 और e की पावर x, ये आपका आंसर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका फंक्शन दूसरा है, 0 नहीं हो रहा है, आपका फंक्शन जो है वो आपको 0 नहीं हो रहा है
और फंक्शन आपका जीरो नहीं हो रहा तो फिर आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो v बराबर, अगर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, ये हो जाएगा सी आई प्लस पी आई। और अगर मैं y की बात करूंगा तो देखिए v क्या होता है, y ऑन u, तो इस u को साइड गुणा कर दें, और u आपका कितना है, u आपका कहाँ गया, sec x, तो आपका c1 cos रूट 6x प्लस आपका c2 आपका sin रूट 6x प्लस आपका ex वाई साफ और आपका sec x। उतार लें इस क्वेश्चन को, है ना, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उतारें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्स स्क्वायर आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, फिर आपका माइनस का आपका 2x है, आपका डी वाई बाई डी एक्स है, फिर आपका क्या है, आपका प्लस है माइनस है, जो भी है देख लेंगे एक बार, है, पता नहीं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, हो सकता है गलत लिख लिया, ए स्क्वायर और आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ आपका वाई बराबर आपका 0। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है ना, कितना क्वेश्चन है। तो देखिए p का मान लेंगे सबसे पहले, p का मान अब नहीं देखना क्योंकि यार एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का भाग दो पहले, उसके बाद देखना है, ठीक है ना। तो जगह आपका dy बाई dx स्क्वायर, क्योंकि ये हमेशा सिंगल टर्म रखनी है अपने को, 2kx dy बाई dx प्लस आपका ये कितना आ जाएगा, k स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आपका k बाई एक्स स्क्वायर और ये आपका a स्क्वायर और ये आपका y बराबर आपका 0। अब देखें, अब लिखें आराम से, p का मान आपका कितना 2k बाई एक्स, q का मान आपका कितना k स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और आपका k बाई एक्स स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर, यहाँ है ना, यहाँ तक। अब अगर अपन y बराबर क्या पुट करते हैं, u और v पुट करते हैं, है ना, तो अपन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचते हैं जिसमें प्रथम अवकलज जो है वो आपका गायब होता है ना। अब देखिए इसमें u क्या है, सबकी बात करते हैं। देखिए u आपका क्या होता है, u बराबर e की पावर -1/2 आपका p dx, है ना, यही होता है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 2 k बाई एक्स और ये आपका dx, 2 से आपका 2 माइनस से माइनस गया तो ये हो जाएगा आपका e की पावर k log x, k को उस साइड में जो पावर में तो ये और e से आपका log कट जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर k। ध्यान दें आपका u आ गया x की पावर k। जब s की बात करूंगा तो s होता है अपना r बाई u, r देखो आपका r क्या है 0, हाँ ये देखो r 0 आपका, तो आपका 0 बाई u ये भी आपका 0। ठीक है, अब बात करूंगा आपकी i की, तीन ही तो नए फैक्टर हैं s, i s और u तीन ही नए फैक्टर। i का फॉर्मूला ये होता है ना, q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 dp बाई dx। ठीक है, q आपका कितना है, k स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आपका k बाई एक्स स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर माइनस आपका p स्क्वायर बाई 4, तो इसका p स्क्वायर बाई 4 करूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें, है ना, 4 से 4 कट जाएगा आपका, k स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यहाँ तक। फिर आपका माइनस का आपका 1/2 और dp बाई dx करेंगे, अगर इसका मैं dp बाई dx करूंगा तो 2, है ना, और आगे आपका ये तो 2 हो जाएगा और k आपका और 1/x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर, तो माइनस आपका पहले से ही तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करो तो i बराबर ये देखें आपका इससे ये चला जाएगा, है ना, 2 से आपका 2 गया और इससे आपका ये चला जाएगा, यानी कि आपका a स्क्वायर बचेगा, है ना, i का मान आपका a स्क्वायर बचेगा। सारा मान रखो इक्वेशन में, ये लो, है ना, करो इसको, तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर और v बराबर 0।
आपका डी का मान m, तो आपका फंक्शन ऑफ m जो हुआ आपका ऑलवेज 0, तो जो जगह आपका m स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है, हाँ आगे चले। आपका के स्क्वायर था, ठीक है, देख लो एक बार वापस से, कोई दिक्कत नहीं। एम आपका एम का मान कितना आ जाएगा, आपका एम का मान आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से आप एम का मान देखें आपका, हाँ ये आपकी ए जो है वो आपकी पॉजिटिव आ रही है ना, ये आपकी पॉजिटिव, ठीक, तो ये आपकी पॉजिटिव है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका ए का मान आ जाएगा प्लस माइनस ए आएगा, है ना, ये आपका प्लस माइनस ए आएगा, हाँ आपका क्वेश्चन एम का मान प्लस माइनस आएगा, तो सी एफ क्या हो जाएगा आपका, सी एफ हो जाएगा अपना C1 cos ax प्लस आपका C2 आपका sin ax, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पी आई आपका 0, पी आई आपका 0, पी आई आपका 0, अगर आपका पी आई 0 है, हाँ पी आई आपका 0, तो आपका v बराबर देख लें, v बराबर आपका कितना आ गया, सी ए प्लस पी आई होता है, C1 cos ax प्लस आपका C2 आपका और आपका sin ax, हाँ ये आपका ax, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, ये आपका यहाँ से ये बता दो, ये वाला प्ले करो, यहाँ से देखें तो y p का मान कितना है, y अपॉन u को साइड बना कर दें, आपका जाएगा c cos ax प्लस आपका c2 आपका sin ax बाय x की पावर k, हाँ ना, ये तो गया आपका सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, एक चीज और बता देता हूँ आपको इसी क्वेश्चन, हाँ आप ध्यान देना, अगर आपका यहाँ पर आपका ये तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर आपका माइनस होता, कई बुकों में यहाँ पर माइनस भी दे रहे हैं, अगर यहाँ पर आपका माइनस होता तो फिर देखें यहाँ भी आपका माइनस स्क्वायर होता, यहाँ भी आपका माइनस स्क्वायर होता, यहाँ भी आपका माइनस स्क्वायर होता, और फिर मूल क्या आते हैं उसके, मूल आते हैं आपके कितने, m का मान माइनस है और प्लस है, आयोटा नहीं आता, है ना, आयोटा नहीं आता, आयोटा नहीं आता तो आपके मूल उसके कैसे लिखे जाते हैं, ध्यान दें, मूल उसके लिखे जाते हैं C1 e की पावर x प्लस आपका C2 e की पावर माइनस का x और ये x, फिर आपका सॉल्यूशन ये हो जाता, कब, जब आपका यहाँ पर माइनस होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव किया है तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, अगर आप नेगेटिव रखते हो तो आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो एक ही क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है, कर इसको देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना, पहले क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपको आराम से, आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, माइनस आपका 2x और आपका dy बाई डी एक्स है ना, प्लस आपका x स्क्वायर माइनस का 8 है और आपका y है बराबर आपका e की पावर कितना, सॉरी x स्क्वायर आपका और e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2, ध्यान दें, हाँ बुक में आपको क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है, बुक में जो है आपका क्वेश्चन ये गिवन है, ध्यान दे लें, और आप क्या करें उसको यहां से प्लस कर लें, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप प्लस कर लें, बुक में आपको माइनस गिवन है, प्लस कर लें, क्योंकि माइनस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको आप प्लस कर लें, है ना, बुक में आपकी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। आगे देखें, अब आपका p का मान आपका कितना हो गया 2x, q का मान आपका x स्क्वायर माइनस का 8, r का मान आपका x स्क्वायर माइनस e की पावर x स्क्वायर बाई 2। अब देखिए, अगर आप y का मान u भी रखते हैं तो आप एक ऐसे समीकरण में पहुंचते हैं जिसमें आपका प्रथम अवकलज हमेशा गायब रहता है, ये लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए इसमें u क्या था, u क्या करें, u होता है e की पावर माइनस 1/2 p dx, p कितना अपना 2x और ये आपका dx, ये लो, हाँ तो अगर इसको सोल्व करूंगा तो जाएगा e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2, ध्यान दें x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस 12 है इसलिए, तो आपका u का मान आ गया, है ना। अगर मैं s की बात करूंगा तो s आपका क्या होता है r बाई u, r अपना कितना है x स्क्वायर और e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2, तो आपका e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 जो है वो आपका डिवाइड कर दूंगा इससे कट जाएगा, तो s का मान आपका कितना आ जाएगा x स्क्वायर, ध्यान दें, है ना। फिर आपका i
आई का आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 आपका डी बाई डी एक्स। हम ये देखिए, अब यहाँ से देखिए क्यू, क्यू अपना कितना है एक्स स्क्वायर माइनस लिख दो माइनस 1/2 और सॉरी पी स्क्वायर बाई 4 और पी कितना है आपका 2x और स्क्वायर करेंगे इनके 4x स्क्वायर और 4 से 4 कट जाएगा इनके x स्क्वायर माइनस 1/2 और आपका डी बाई डी एक्स है ना, आपका डी बाई डी एक्स और आपका डी बाई डी एक्स करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2, ये लो 2 से आपका 2 कट गया, x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कट गया, i का मान आ गया आपका कितना माइनस का 9 सॉरी माइनस का आपका 9 माइनस का आपका 9 8 माइनस 1 कितना हो गया 9, ठीक है आपका ये। और सारा मान अगर अपन इस इक्वेशन में रख दें, ये देखिए तो अपन और x का अपना कितना है x स्क्वायर, तो अपने ये जो है वो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन प्राप्त होती है ना। या अब देखिए ये इजी बहुत है कि डी स्क्वायर माइनस 9 आपका b बराबर आपका x स्क्वायर, जब d का मान हम m से रिप्लेस करते हैं फंक्शन ऑफ m ऑलवेज 0 आपका, ठीक है फंक्शन ऑफ m जो है वो आपका ऑलवेज 0, तो m स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, m के मान आ गए कितने 3 और माइनस 3 यानी कि प्लस माइनस 3, दो रूट्स आ गए इसके और दोनों रूट कैसे हैं रियल हैं, बोथ्स ऑफ द रूट आर रियल। उसके बाद इसका CF क्या लिखेंगे c1 e की पावर 3x प्लस आपका c2 e की पावर माइनस का 3x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। PI देखें आप, PI की बात करूँ तो PI अपना कितना है फंक्शन आपका x स्क्वायर, फंक्शन आपका x स्क्वायर है ना, और आपका ये कितने टर्म है डी स्क्वायर माइनस की 9, ये लो है ना। वही इसको जब x की पावर m होती है तो उसका अपन कैसे करते हैं हम, तो डी ऑपरेटर कैसे बोलते हैं अपन, यहाँ पर 1 माइनस की इनवर्स वाले सर्वसनी का बनाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में बहुत कर चुका। तो देखिए आपका माइनस 1/9 कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लिया तो ये कितना बन गया 1 आपका माइनस का और ये आपका डी स्क्वायर बाई 9 और इसको ऊपर लेते हैं इनवर्स और ये आपका x स्क्वायर है ना, ध्यान रहे है ना, ठीक है आपको। अब देखें हम क्या करते हैं, आपका CF और ये मैं डाल देता हूँ 3 4, यहाँ से देखिए ये आपका कितना है माइनस का 1/9 और आपकी ये प्रेमे खुलेगी तब 1 फिर आपका प्लस आपका डी स्क्वायर बाई 9 और फिर आपका फिर 1 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा d4/81 और d4 का मतलब क्या है आपका जो वो दिया हुआ है x की पावर 2 दिया हुआ गिवन अपने को x की पावर 2, तो x की पावर यानी कि d4 करेंगे इसका तो वो तो वैसे ही 0 क्योंकि dq भी 0 हो जाएगा तो 4 लिखने की जरूरत नहीं है हाँ ठीक है। 4 क्यों नहीं लिख रहे क्योंकि ये आपकी पावर जो है वो आपको 2 गिवन है तो अपन सिर्फ इसका 2 बार ये प्लस कर सकते हैं 2 बार, तीसरी बार करेंगे तो 0 और फोर्थ बार करेंगे तो फिर तो 0 0 होना ही है ना। x स्क्वायर करें इसको सो तो जाएगा आपका -1/9 ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस आपका 2/9 है ना। एक बार आप लोग करेंगे 2x फिर करेंगे तो आपका 2 तो 2/9। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 9 और माइनस का आपका 2/81 ये हो गया आपका ठीक है। और अगर v टोटल v का मान लिखूंगा तो क्या आ जाएगा CF प्लस PI है ना। तो देखिए v बराबर CF प्लस PI, CF कितना C1 e की पावर 3x प्लस आपका C2 और e की पावर माइनस का 3x माइनस x स्क्वायर बाई 9 और माइनस का आपका 2/81 है ना। ये आपका v बराबर सॉल्यूशन आ रहा है ना। अब देखो v का मान कितना होता है y अपॉन u रख दें y अपॉन u आपका u ये हो जाएगा आपका C1 e की पावर 3x प्लस आपका C2 e की पावर माइनस का 3x माइनस x स्क्वायर बाई 9 माइनस का आपका 2/89 ये लो है ना। तो y का मान ज्ञात करूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा C1 e की पावर 3x प्लस आपका C2 e की पावर 3x माइनस आपका x स्क्वायर बाई 9 माइनस का 2/89 और आपका u का मान कितना आपका e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 ये आपका u का मान है, ध्यान है ना आपको u का मान। तो ये जो आपका ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा ठीक है। उतारें इसको ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन ये आपका है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई, आपका है यहाँ पर कोट एक्स, ठीक है, प्लस आपका है 2 और आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका वाई और यहाँ पर आपका tan x बराबर आपका है sec x, हाँ ये आपका क्वेश्चन। तो देखिए निकालते हैं क्वेश्चन आपका, हाँ ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो पहले इसको सही रूप में लिखें, तो आपका डी एक्स स्क्वायर और आपका यहाँ पर कोट एक्स से गुणा जाएगा, ठीक है, प्लस आपका अब डी वाई वाली टर्म, तो डी वाई वाली टर्म देखिए आपकी कितनी है 2 आपका और डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आगे चलें आपका, फिर आपका प्लस आपकी वाई वाली टर्म देखें, तो वाई वाली टर्म आपकी कितनी हो जाएगी 2 tan x, है ना, और यहाँ से देखें प्लस आपकी कोट एक्स, प्लस आपकी कोट एक्स, ये हो गई 2 tan x प्लस आपका कोट एक्स, ठीक है, और आपका यहाँ पर हो जाएगा y और आपका यहाँ पर sec x। फिर से देख लें एक बार, देखो कोट एक्स को अंदर बना किया, ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर आपकी 2 डी वाई बाई डी एक्स की टर्म लिख दी, आपका y बाहर ले लिया, यहाँ पर 2 tan x बच गया, यहाँ पे आपका कोट एक्स बच गया, ठीक है। कोट एक्स का दे दो भाग सब में, ये आपका, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर कितना 2 आपका कोट एक्स और 2 कोट एक्स को ऊपर लिखूंगा तो हो जाएगा 2 tan x कर दूंगा यहाँ पर, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और आपका यहाँ पर प्लस आपका देखो 2 कोट एक्स करूँगा, है ना, यहाँ पर आपका क्या करूँगा बड़े में आपका कोट एक्स करूँगा तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, पहला तो हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस आपका 1, ये हो जाएगा आपका, है ना, और यहाँ आपका y और यहाँ पर देखें आप कोट एक्स करूँगा तो ये हो जाएगा आपका sec x tan x, sec x और ये आपका tan x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, हाँ ठीक है। अब आगे देखें आप इस क्वेश्चन को, अगर आगे इस क्वेश्चन को करूँगा मैं तो देखो p का मान आपका कितना है 2 tan x, है ना, q का मान आपका कितना है 2 tan स्क्वायर x प्लस आपका 1, ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और r का मान वो देख लें आपका, r का मान कितना आपका sec x और आपका tan x, ठीक है। अब अगर मैं y बराबर क्या रखता हूँ u भी पुट करता हूँ तो मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुँचता हूँ जो आपकी इस टाइप की होगी, है ना, तो निकालें u का मान निकालें सबसे पहले, u आपका e की पावर -1/2 और p कितना अपना 2 tan x, 2 tan x और dx, 2 से 2 गया है ना, देखें, और इसका मान क्या होता है e की पावर, तो tan x का समाकलन होता है माइनस log cos x, तो माइनस माइनस खत्म और ये आपका माइनस और ये आपका माइनस से माइनस चला जाएगा log आपका cos x, है ना, ये कट जाएगा आपका आपस में, आंसर आ जाएगा किसका आपका cos x, है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपका ये हो गया cos x। आगे चले, अगर आगे करता हूँ इस क्वेश्चन को तो देखें यहीं से कर लेता हूँ, s की बात करूँगा तो s होता है आपका r/u, r आपका कितना है sec x और आपका tan x और y आपका क्या है u आपका कितना है cos x, ये भी आपका कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और आपका tan x, sec स्क्वायर x और आपका tan x। अब मैं बात करूँगा किसकी i की, बात करूँगा मैं किसकी i की, तो i आपका क्या हो जाएगा i q माइनस आपका p स्क्वायर बाई 4 माइनस का 1/2 dt बाई आपका dx, है ना, यहाँ तक देखें आगे, तो आपका q कितना है 2 tan x प्लस आपका देखो कोट x का भाग देने के बाद 2 tan स्क्वायर x,
टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 4, पी स्क्वायर कितना है अपना 4 टेन स्क्वायर, तो 4 से 4 कट जाएगा, आपका टेन स्क्वायर ही होगा माइनस 1/2, और आपका यहाँ पर कितना है डी पी बाई डी एक्स, तो यह जाएगा टेन एक्स का 2 सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा 2 यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर एक्स 2 साइड 2 है, ठीक है। आपका देखिए तो यहाँ से देखें आप 2 टेन स्क्वायर में से टेन स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है ना, और टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, और आपका माइनस आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और आपका माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, अगर इस सबको करेंगे तो इसका मान दिया तो कितना आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान दें इस जगह सेक स्क्वायर एक्स है ना, आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये आपका माइनस का सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो ये आपका कट जाएगा आपका 0, यानी कि आपका जो है वो i कितना है आपका i आपका 0 है ना, i जो आपका वो आपका 0 है, ठीक है। एक मिनट खोल दें इसको। i जो है आपका वो 0 है, ठीक है, i अपना 0 है, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू तो से 2 लाइन बना दें, सारी वैल्यू रखो इस इक्वेशन में, ताकि ये इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, आई आपका कितना 0 तो नहीं लिखेंगे है ना, बराबर एस अपना कितना है ये आपका सेक स्क्वायर एक्स है और आपका टेन एक्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से देखिए आप ये अपन इसका क्या करेंगे डी स्क्वायर वी है ना, क्या आपका क्या करें इसका देखो डी स्क्वायर वी और आपका सेक स्क्वायर एक्स और आपका टेन एक्स यहाँ पर, ठीक है, ये करें अपन। तो देखें इसका अपन स्मार्टलिंग करेंगे तो इसका भी स्मार्टलिंग हो जाएगा आपका एक न्यू कोफिशिएंट आपका सी होना है, तो करें तो ये तो हो जाएगा आपका डी, ये तो हो जाएगा आपका डी, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, इसका आप स्मार्टलिंग करें तो हम मान लेते हैं टेन एक्स को हम क्या मान लेते हैं टी, टेन एक्स को हम टी, तो आपका ऑब्वियसली सेक स्क्वायर एक्स और आपका डी एक्स क्या हो जाएगा आपका डी टी है ना, तो टी डी टी का स्मार्टलिंग क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि इसका स्मार्टलिंग हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और आपका प्लस आपका C1, ठीक है। अब देखिए प्लस आपका C1 दोबारा से करें आपका है ना, कि आपका टी हो गया था और वो टी डी टी, ठीक है। अब दोबारा से करें, अगर दोबारा से करेंगे तो फिर लगाओ, क्योंकि अपने को तो v चाहिए ना, फिर से करना पड़ेगा, ये आपका पूरा फिर आपका dx प्लस आपका है ना, प्लस आपका dv और यहाँ पर dx क्या था देखो, ये आपका कैसा होगा, ये आपका क्वेश्चन पहले आपने इसका समाकलन किया था, फिर आपका पूरा ब्रैकेट के बाद फिर भी dx चल रहा है ना, ध्यान दें dx है, ठीक है। आपको फिर से करें, ऐसे भी कर लेना, आपको समझ में आया आप यहाँ तक आ जाए, फिर कैसे भी इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये आपका v है ना। अब देखिए ये आपका tan स्क्वायर x और dx बाई 2, इसका करना है अपने को क्या समाकलन, तो देखो इसका tan स्क्वायर x का अपन सीधा नहीं कर सकते, तो अपन 1/2 लेंगे बाहर, हाँ, और tan स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे अपन sec स्क्वायर x माइनस का 1, अब कोई दिक्कत नहीं, ये आपका dx और ये आपका कितना c1 dx और एक आपका नया कोफिशिएंट आपका c2 यहाँ से है ना, और सोल्व करें। यहाँ से अगर सोल्व करते हैं इसको तो देखिए v आपका sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x है ना, tan x sec स्क्वायर x का तो हो जाएगा आपका tan x, तो एक आपका tan x बाई 2 माइनस 1/2 यानी कि x बाई 2 प्लस आपका c1x और प्लस आपका c2, ये हो गया आपका v का मान, ठीक है, ये तो हो गया आपका v का मान, ठीक है। अब v के मान के बाद अपना क्या चाहिए अपने को,
v के मान के बाद अपने को चाहिए क्या, y। y आपका क्या होता है, y होता है आपका, v क्या होता है आपका y अपॉन u, y अपॉन u। तो u इस साइड गुणा करेंगे और u का मान कितना है cos x, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ इसको आप देखो एक बार थोड़ा सा खोल दें इसको, sin x बाई आपका 2 cos x, हाँ ऐसे। फिर आपका माइनस का x बाई 2 प्लस आपका c1 x प्लस आपका c2, हाँ अंदर गुणा करें तो y, ये आपका cos से cos कट जाएगा, हो जाएगा आपका sin x बाई 2, sin x बाई 2 आपका, ठीक है sin x बाई 2। और यहाँ से देखिए आप इन दोनों में सब, या फिर आप पूरा ब्रैकेट ले लेना, पूरा ब्रैकेट x और आपका x बाई 2 प्लस आपका c2 और इसके साथ क्या गुणा करते हैं cos x, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है उतारा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी था। आई आपका 0 हो गया, बहुत इजी होगा। आई अगर आपका 0 नहीं होता तो क्वेश्चन होता भी नहीं, ध्यान दें होता भी नहीं, क्योंकि आपका जो फंक्शन था sec स्क्वायर x और qx उसको आप डी ऑपरेटर की जगह नहीं खोल पाते फिर, है ना, ठीक। एक मिनट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है एक्स स्क्वायर, ये आपका डी स्क्वायर, वाई बाई आपका डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका 2x और आपका 3x माइनस का आपका 2 और ये आपका dy बाय dx, ठीक है, प्लस आपका है यहाँ पर 3x माइनस का 4 और यहाँ आपका y बराबर आपका e की पावर आपका 3x, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, है ना, जैसा भी क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का भाग देंगे इसमें, है ना, फिर पी के मान लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। यहाँ से देखें तो ये तो आपका देखो अंदर गुणा कर लें 2x को और फिर आपने एक्स स्क्वायर का भाग दे दें, तो 2x का अंदर गुणा करें तो ये जगह 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे तो बचेगा अपना 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो भाग जा रहा है, ठीक है। ये आपका कितना होगा माइनस का 4x, तो आपका 4/x ये हो जाएगा, ध्यान दें, है ना। क्या किया मैंने, मैं बताऊंगा अभी, जाओ है ना, यहाँ से आपका आगे वाला बाद में लिखिए। देखो मैंने 2x को, या फिर मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया और 2x को अंदर गुणा कर दिया, ठीक है ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ यही काम किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका सीधा सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपका ये आपका 3x है ना, इसको भी अंदर गुणा करेंगे और वही वाला सिस्टम करेंगे, तब तक ये वाला है ना, ये आपका देखें 9 हो जाएगा, माइनस का आपका कितना 4 से 12 पर बाई x हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का भाग भी दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। आगे आप फिर से एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो एक्स की पावर माइनस का 2 और ए की पावर आपका 3x, यहाँ से आपका कोई टेंशन नहीं है, है ना, यहाँ से इस क्वेश्चन की कोई समस्या नहीं। यहाँ से देखें आप इस क्वेश्चन को देखें, ये आपका इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करें, अब p आपका कितना है, p आपका है माइनस का 6 और आपका प्लस का आपका 4/x, है ना, चिन्ह भी आप साथ साथ कर दिया करो, अंदर गुणा गलत हो गया, है ना, गलत नहीं करना क्वेश्चन आपको, इनको कोई, ये आपका q है भैया, है ना, ये आपका r अपना बहुत सही है, ये लो यहाँ तक, है ना, चौक गीले हो गए यार, चलो आपका ये वाला इसको सॉल्व करेंगे। अगर अपन y बराबर क्या रखते हैं u भी रखते हैं, देखो दो भागों में डिवाइड कर लो तो अपन एक ऐसी इक्वेशन में पहुंचते हैं, ये बार बार लिख रहा हूं, है ना, अब तो याद भी हो गई होगी आपको, थोड़ा सा हवा में आ जाओ ला ले, अब देखो ये हो गया आपका, ठीक है, u निकालें, u कितना होता है e की पावर माइनस 1/2 आपका p dx, p कितना है, p आपका कितना है माइनस का 6 प्लस आपका 4/x और ये आपका dx, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर, देखो 6 माइनस माइनस तो ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि e की पावर 3 dx और ये आपका हो जाएगा आधार समान है तो आपकी बातें जुड़ जाएंगे, है ना, ये तो आपका 3 dx और आपका ये अलग हो गया, ये माइनस आपका 2/x और आपका dx, बोलो
यहां तक कोई दिक्कत है तो, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो जाएगा आपकी e की पावर आपकी 3x, ये लो e की पावर आपका 3x, और ये कितना हो जाएगा e की पावर -2 log x, -2 आपका और log x, तो ये जाएगा आपका e की पावर -2 और आपका log x। अब -2 को भेजो उस साइड, -2 को भेजो उस साइड, तो ये जाएगा आपका वही 1/x², और e की पावर आपका 3x, या आपका x की -2 और 3x। अब देखिए s निकालना, s होता है आपका r/u, r आपका कितना है x की -2 e की पावर 3x, और आपका u भी सेम है x की -2 और आपका e की 3x, ये आपका कैंसिल, हटाओ, तो आपका इसका मान आ गया s का 1, आपका s का मान कितना है 1, ठीक है। अब अपने को चाहिए i का मान, i आपका क्या होता है q माइनस p²/4 माइनस का 1/2 और आपका dp/dx, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। q अपना कितना है 9 माइनस 12/x माइनस p² का मतलब क्या है इसका स्क्वायर, है ना। अब देखो इसका स्क्वायर बहुत सावधानी से करना पड़ेगा ना, तो पहले 4/x का करेंगे, कितना आ जाएगा 16/x², ठीक है, हाँ। फिर आपका माइनस का 36, माइनस का आपका 36, और अब आपका प्लस और कितना आ जाएगा, है ना 26, हाँ ये हो जाएगा आपका देखो 2ab, तो 2 आपका माइनस का 6, माइनस छोड़ो, माइनस तो हो गया, तो -2ab होगा, तो 6 आपका, और यहाँ पे आपका 4/x, ये होगा आपका। इसको करेंगे तो 12 चौका 48/x, आपका 48/x, ये यहाँ से शो, ठीक है आपका। और आगे करेंगे तो आपका माइनस का 1/2 और आपका dp/dx, है ना, dp/dx, तो 6 का करेंगे 0, 4/x का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4/x², आपका 4/x², ये देखिए, है ना। अब इसको सोल्व करें तो देखिए सोल्व करते हैं, आपका 9 है या आपका 36, है ना, तो आपका बच गया कितना माइनस का आपका 27, ठीक है। आपका ये देखिए 12/x या आपका 48/x, है ना, या आपका 48/x, तो बच कितना गया आपका प्लस का आपका 36/x, ठीक है। आपका ये भी हो गया, आपका ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब ये और ये टर्म बच गया, है ना, वो आपका कितना है आपका, वो आपका है प्लस का 2/x², और ये माइनस का जो हो जाएगा आपका 14/x², ये आपका क्वेश्चन बचा हमारे पास, है ना। आपकी ये जो है वो वैल्यू बची आई की, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये आपका आई का मान बचा, एक बार फिर से देखा जाएगा, है ना। आई का मान क्या पता कहीं पेपर ने मिस्टेक्स कर दी हो, ठीक है। देख ये आपका कितना 6/6 + 4/x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिखा क्यू का मान 9 - 12/x, ठीक है, माइनस p²/4, हाँ यही दिक्कत कर दी मुझे पता था, p² आपका कितना होता है 4, तो देखें तो ये आपका 4 यहाँ इससे भी डिवाइड, ये आपका 4 इससे भी डिवाइड, और ये आपका 4, ये अब सही, अब सोल्व करो इसको, 4 है ये ना, 4 से डिवाइड नहीं किया था ना, p²/4 होता है, सिर्फ अपने सिर्फ होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ से देखिए, हाँ यहाँ से वापस से देखें, तो आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आपका 4, हाँ, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9, तो आपका माइनस का 9, ये आपका +9, ये तो कैंसिल आपका, ये आपका 4/-4/x², तो इससे आपका ये वाला कैंसिल, ये हाँ, अब हुआ ना सही काम, बिल्कुल। अब देखें, अब आगे आपका कितना बचा है वही सोल्व कर लें आप, है ना। ये आपका गया, सब गया, ये देखो ये आपका 12 चौका 48, ये लो आई वापस से 0, आई आपका वापस से 0, बोलो, हाँ।
आई आपका वापस से 0। ठीक है, आई जो है आपका वो 0 आ गया इस क्वेश्चन में भी, देखिए है ना, आपका आई क्या है, आपका 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली दो लाइन इसमें बता देते हैं, तो जो जैसा क्वेश्चन आपका वैसा है। ठीक है, आई आपका डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, आई आपका 0 है, एस आपका 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा आपका, देखो डी वी स्क्वायर बाई 1 का समाकलन और आपका डी एक्स और फिर आपका डी एक्स, ऐसे सोल्व कर लूँगा इसको, तो जाएगा आपका कितना डी वी और ये आपका एक्स है ना, आपका एक्स प्लस आपका कोई समाकलन कोएफिशिएंट है ना, ये वाला आपका dx, सॉरी x प्लस आपका c1 ये आपका dx, यहाँ से वापस अब इसको वापस सोल्व करूँगा, ये आपका कितना हो जाएगा v, फिर से इंटीग्रेट कर दो, ये आपका v है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका c1 बाई एक्स है ना, आपका c1 बाई एक्स प्लस आपका c2, ये आपका क्वेश्चन हाँ। c2 v का मान कितना अपना y अपॉन u, तो u इस साइड आऊंगा तो गुणा है ना, गुणा हो जाएगा आपका गुणा, और u का मान कितना, u का मान है आपका x की पावर -2 और ये आपका 3x, तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का, उतारा इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, ये आपका है डी स्क्वायर वाई बाई आपका डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1 बाई एक्स की पावर 1/3 और ये आपका डी वाई बाई आपका डी एक्स, और आपका प्लस आपका क्यू का मान बहुत बड़ा दे रखा है 4x की पावर 2/3 और -1/6 की पावर x की पावर 4/3 है ना, 4/3 आपका माइनस का 6y आपको x स्क्वायर और ये आपका y और ये आपका 0 है। ठीक है, यह आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, हाँ यह आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए चलें, p का मान p आपका कितना है, ये लो आपका q कितना है, आपका 6y² और r आपका 0 है ना। अगर y बराबर u भी पुट करते हैं अपन, तो अपन एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच जाते हैं जिसमें आपका प्रथम अवकलज जो हमेशा गायब रहता है, ये है ना। तो देखें u, देखें u आपका कितना e की पावर -1/2 p dx, p कितना है ये आपका x की पावर -1/3 और आपका dx है ना। ये देखिए अगर इसका करता हूँ तो कितना होगा e की पावर है ना, आपका माइनस का 1/2 है ना, आपका 1/2 और ऊपर क्या आएगा आपका x की पावर -1/3 प्लस 1 यानी कि 2/3 अपॉन आपका 2/3। अगर इसको सोल्व करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, वापस से ऊपर जाएगा तो जाएगा e की पावर आपका -3/4 और x की पावर 2/3, ये आपका ये हो जाएगा आपका u का हाँ। s देखो s होगा आपका r/u, जब r आपका 0 तो आपका s भी 0। ठीक है, i आपका q माइनस का p²/4 माइनस का 1/2 dy आपका dx। ठीक है, यहाँ से q आपका कितना है 1/4 x की पावर आपका 2/3 माइनस का 1/6 और x की पावर 4/3 और माइनस का आपका 6/x²। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। आगे चले आपका माइनस p²/4, तो p²/4 करें इसका, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और x की पावर आपका 2/3। ठीक है, x की पावर आपका 2/3 माइनस का आपका 1/2
माइनस का आपका 1/2 और x की पावर ये आपकी -1/3 का अवकलन करो तो करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1/3 और x की पावर कितना आपका -1/3 और आपका -1 यानी कि माइनस की आपकी 4/3 ये लो तो माइनस का 4/3। अगर इसको देखो सोल्व करेंगे हाँ तो देखो ये भी आपका पॉजिटिव होगा +6 और x की पावर 4/3 तो ये भी आपका पूरा बढ़ जाएगा आपका बचेगा माइनस का आपका 6/x² i का मान। ठीक है ये आपका i का मान तो रख दें आप इक्वेशन में रखें d²v/dx² माइनस का आपका 6/x² और v बराबर आपका 0। ध्यान रहे x² आपका कोई रूट नहीं होता रूट हाँ कोई इसके फैक्टर नहीं होते तो x² को करना है साइड गुणा और अब ऑपरेटर कैसे बोलेगा dd माइनस मैं बताऊंगा आपको इसमें ही कर देते हैं चलिए इतना तो x² और आपका dv बाई आपका dx² माइनस आपका 6v बराबर आपका 0। ठीक है यहाँ से चला बस u का मान छोड़ दो अक्सर मिटा दो। ठीक है अब देखिए यहाँ से आप है ना देखें अपन क्या मानेंगे z बराबर अपन मानेंगे log है ना z बराबर अपन मानेंगे क्या log x z बराबर अपन मानेंगे log x हाँ अगर z बराबर अपन log x मानेंगे तो देखो ये आपका x² और जो आपका d² वैल्यू ये किस तरह खुलेगा चैप्टर नंबर याद करो है ना चैप्टर नंबर आपका 4 यूनिट नंबर 3 हाँ उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके तो उसमें d ऑपरेटर कैसे बोलता था d आपका d-1 ठीक है खुल गया तो ये तो होगा आपका ये वाला माइनस का आपका 6 और ये आपका v आपका भाग और देखें आगे आपका कुछ है नहीं तो आपका 0 हाँ ये आप लिख दें अज्यूमिंग है ये हाँ ये माना आपने z बराबर आपका log x लेकिन देखो अब यहाँ पर इसका ये जो d/dx है तो इस d का मतलब आपका d/dx नहीं इस d का मतलब आपका d/dz है ध्यान दें हाँ d/dz है ना मान लिया ना अपन इस वजह से तभी तो ये d-1 में खुला है हाँ अब ये जो d/dz है ये आपका x d/dx के बराबर है ये जो आपका d/dz है ये x आपका d/dx के बराबर है। ठीक है अब यहाँ से खोलें तो जाएगा अपना d² आपका माइनस का d और माइनस का आपका 6 और ये आपका v बराबर आपका 0 जब d आपका m फंक्शन ऑफ m जो आपका वो 0 ठीक है तो m के फैक्टर निकालें करें m का फैक्टर तो देखो 1 प्लस श्रीधराचार्य से निकाल लेता हूँ सीधा है ना 1 आपका फिर आपका माइनस √1 और माइनस का 4 ऐसी तो आपका ये 24 आपका 2 × 1 ये आपका कितना हो जाएगा 1 ± 5/2 ये आपका कितना हो जाएगा अगर प्लस चिन्ह ले तो आपका देखो 6/2 यानी 3 ठीक है और अगर माइनस चिन्ह ले तो आपका कितना माइनस का आपका 2 ध्यान दें 5 + 1 6 ठीक है हाँ और ये आपका देख लें एक बार फिर से कि फैक्टर माइनस का माइनस भी होता है तो माइनस पहले से तो 1 हो गया +-1 प्लस 24 प्लस अपन 2/1 ठीक है 3 और 2 आपके जो है इसके फैक्टर आ गए। तो देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए यहाँ कर रहा हूँ यहाँ कर रहा हूँ क्या कर यहाँ से है ना देखिए आपका ये हो गया तो आपका CF आपका क्या हो गया C1 हो गया आपका C1 e⁻³ z और प्लस आपका C2 और e⁻ आपका माइनस का 2z। अब देखें आपने को क्वेश्चन तो x और y में दिया है तो अपन इसको x में चेंज करेंगे x में चेंज करेंगे तो देखो अपन ने क्या माना है z बराबर log x तो x का मान क्या होगा e⁻z है ना x की e⁻z को क्या लिखेंगे x और e⁻3z को क्या लिखेंगे x³ है ना और ये आपका अगर माइनस में है तो आपका क्या हो जाएगा C2 और x की ये माइनस में आ जाएगा -2 तो ये तो हो गया आपके CF PI आपका 0 है ना PI आपका 0 कैसे है क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो गिवन है 0 सॉरी फंक्शन आपका 0 ठीक है तो आपका ये v बराबर आपका कितना हो गया C1 x³ प्लस आपका C2 x - 2 अब y v बराबर क्या होता है y/u u से गुणा कर दो उसको साइड ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी y की देखो y की वैल्यू कितनी है आपकी ये सॉरी u की वैल्यू e⁻³ और आपका x की पावर कितना 2y हाँ ये आपकी
x की पावर है ना 2/3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उतारा इसको एक बार। देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका है ना, फिर आपका है माइनस का आपका 4x है और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है ना, प्लस आपका 4x स्क्वायर आपका माइनस का 1 भी है। ठीक है, और ये आपका y है, ये आपका 3 और ये आपका x स्क्वायर और आपका यहाँ पर आपका साइन आपका 2x। ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना, आपका साइन 2x है। हाँ ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को करें सोल्व। p का मान आपका कितना है माइनस का 4x, आपका q कितना है 4x स्क्वायर माइनस 1, आपका r कितना है 3e की पावर x स्क्वायर और आपका साइन 2x। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। बोर्ड को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर अपन y बराबर अपन क्या रखते हैं u v रखते हैं, तो अपन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचते हैं जिसमें आपका प्रथम अवकलज है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा आपका का ही रहता है, इसमें आ गया। ठीक, अब देखो u क्या है, u की व्याख्या करते हैं हम। तो u क्या अपना e की पावर -1/2 आपका p dx, p क्या है आपका माइनस का 4x, हाँ रख दें, और आपका ये dx। हाँ देखिए आपका ये 2 और आपका माइनस माइनस क्या, तो यह जगह आपका e की पावर आपका 2x dx, और इसका करेंगे तो e की पावर x स्क्वायर बाई 2 से फिर 2 कट जाएगा, e की पावर x स्क्वायर हो गया आपका u। ठीक है, हाँ आपका s निकालूंगा तो s क्या होता है आपका r बाई u, r आपका कितना है 3 और e की पावर x स्क्वायर आपका है ना, x स्क्वायर आपका, और यहाँ पर आपका साइन 2x और ये आपका e की पावर x स्क्वायर, ये इससे कट गया तो आपका कितना आ गया 3 आपका, और यहाँ पर आपका साइन 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। i का देख लो, i आपका क्या है q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 और 1/2 डिग्री बाय आपका dx। यहाँ से देखें q क्या है आपका 4x स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ पी स्क्वायर बाई 4, पी स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा आपका, ये देखें ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर है ना, वो भी आपका नेगेटिव 4x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपका ये 16x स्क्वायर होगा तो 16 में 4 का आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर आपका ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे, ये वाला साइन साथ में। ठीक है, 1/2 आपका। अब इसका करेंगे तो ये आपका आ गया माइनस का 4, बस इसके अलावा आपका कुछ नहीं आएगा, माइनस का 4। अब देखें आपका माइनस का 4, ये आपका 4x स्क्वायर से आपका 4x स्क्वायर गया, ये आपका यहाँ से आपका 2 का भाग चला जाएगा 2, तो आपका 2 और ये आपका पॉजिटिव का 2, ये आपका 1, ये आपका 1, यानी कि आपका जो i का मान है वो आपका 1 है। सारे मान इक्वेशन में रख दो और इक्वेशन अपन सोल्व कर लें। जैसा हो गया कुछ आपका 3 आपका साइन 2x, और इसको चेंज करेंगे तो जगह डी स्क्वायर प्लस आपका 1, यहाँ पर आपका v, आपका 3, यहाँ पर आपका साइन 2x। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। d का मान m से निकले, फंक्शन ऑफ m है वो आपका ऑलवेज 0, तो देखें m स्क्वायर प्लस आपका 1 बराबर आपका 0, m का मान आ जाएगा आपका प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, 3 4 5 चलो ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका CF क्या लिखूंगा, इसका मैं CF लिखूंगा क्या C1 cos x प्लस आपका C2 आपका sin x, और अब आया TI की बात, TI आपका कितना 3 आपका, यहाँ पर आपका sin 2x और आपका अपॉन d स्क्वायर प्लस आपका 1, d स्क्वायर आपका प्लस 1। अच्छा अब देखो साइन और कोस जब भी आपके होते हैं तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो अल्फा होता है
है ना। तो डी स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर रिप्लेस करते हैं। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो वही सॉल्यूशन, अगर जीरो हो रहा है तो फिर उसको इमेजिनरी पार्ट और आप रियल पार्ट में उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। मेथड्स फिर से बता दिया मैंने एक बार पूरा। हाँ, क्या लिखा, अल्फा का मान कितना आपका, क्या लिखूंगा, अल्फा आपका 2 है, अल्फा स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर यानी माइनस का आपका 4 रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। करें आपका, अगर आप 4 रिप्लेस करते हो, है ना, तो आ जाएगा 3 आपका sin 2x और ये आपका अपॉन इसका रिजल्ट कितना आपका माइनस का 4, तो आपका माइनस का आपका 4 और ये आपका प्लस 1 यानी कि आपका माइनस का 3 आ जाएगा, 3 आपका sin 2x और ये आपका माइनस का 3, ये आपका कट गया तो जाएगा आपका माइनस का sin 2x, तो फिर pi कितना आ गया माइनस का sin 2x, तो आपका टोटल v बराबर क्या जाएगा c प्लस pi, तो c आपका ये हो गया cos आपका x प्लस आपका sec 2 आपका और आपका sin x और आपका माइनस आपका कितना sin 2x, याद रखो कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ से एक लाइन याद कर देता हूँ, y आपका क्या होता है, y आपका होता है vu, हाँ, तो यानी कि v का मान y अपॉन u, तो u को साइड गुणा कर दूंगा ना, फिर आपका cos x प्लस आपका sec 2 आपका ये आपका sin x माइनस आपका sin 2x यहाँ पे, हाँ, और u कितना आपका, u कहाँ गया, e की पावर x स्क्वायर, तो ये आपका e की पावर x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ये गुणा में है a की पावर x स्क्वायर इस ब्रैकेट के गुणा में है, ध्यान रखिए, आपका आंसर हो गया, उतार लें आपका, और इसी के साथ जो आपकी 6b है वो भी आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है, धन्यवाद।